जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ICS क्लासेस में। इस क्लास में हम लेकर के आए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 17-18 फरवरी को होने जा रही है, उसके तात्पर्य से समावेश किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने को जाएंगे, जिसमें कुल संख्या इनकी है 48,17,441, जो कि बहुत ही बड़ा कंपटीशन है। दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और उसके उपरांत ही जवाब दें, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कभी कभार हमें प्रश्न आते हुए भी हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, और जो हमारा प्रश्न जो हमें आता है वो गलत हो जाता है, तब ये बहुत गलत होता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। एग्ज़ाम हॉल में हमें पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके प्रश्नों को, उसके उपरांत ही हमें जवाब देना है। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को। NPCI का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वह पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है इस प्रश्न में सही सुमेलित कौन सा है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सांडी पक्षी, क्या चीज़, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? तब ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा नहर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है मथुरा में। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कौन सा? ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तब ये स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंहदेव बलवंत प्रथम चौंडगंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तब ये आपकी होती है बैंगनी रंग की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तब ये होती है अग्नाशय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपको बताना कि 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 747, अर्थात 47 थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। क्या चीज़ है? एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर है, ये मंदिर स्थित है? ये स्थित है वृंदावन में। पागल बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? ये वृंदावन में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तब ये होता है विटामिन सी के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई? तब ये आरंभ की गई थी मजदूरों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? तब ये आपका करता है यकृत, अर्थात लीवर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चालुक्य वंश
का सबसे महान शासक था? तब चालु वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशन द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में होली त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। होली के अवसर पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये मनाई जाती है बरसाना में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के खर्च हर्ज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तब ये था फिरोज तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तब ये बांग्लादेश की स्थापना हुई थी सन 1971 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं स्थित है? दोस्तों कभी कभार हम क्या करते हैं, नहीं स्थित है या नहीं है, तो नहीं को हाँ समझ बैठते हैं, हाँ को नहीं समझ बैठते हैं। इस तरह की आपको एग्जाम हॉल में गलती नहीं करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तब यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ये किसे प्राप्त है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तब क्या है? 1/10। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तब यह स्थापित किया गया चित्रकूट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं। उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में कितने जिले सम्मिलित हैं या शामिल हैं? तब ये शामिल हैं कुल जिले 12। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी किया जाता है? तब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि प्रावधान किया गया, यानी कि कितनी राशि का आवंटित किया गया किसके लिए? कन्या सुमंगला योजना के लिए। तब ये आवंटित की गई थी 1050 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तब ये संबंधित है पूंजीवाद से। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तब ये हुई थी 1954 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू बुखार किस रोग विभाग द्वारा संचालित होता है? तब ये डेंगू बुखार किसके द्वारा संचालित होता है? तब ये होता है एडीज एंडीज एजिप्टी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? तब ये कहा जाता है दोआब का क्षेत्र या दोआब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? काराकोरम तो है नहीं, नंदा देवी तो है नहीं, और कामेट भी नहीं। तब इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है अरावली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोयले भंडार पाए जाते हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कोयले के जो भंडार हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। तब ये पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तब ये अपनाया जाता है 0 अंश रेखांश पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सिविल सर्विसेज सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था?
भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षा का किसने सूत्रपात या किसने नींव रखी थी? तब ये रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसे यूपीएससी का सबसे पहले इन्होंने ही नींव रखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? जो 2022 का बाल पुरस्कार दिया गया उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चा कौन सा है इसमें शामिल? प्रश्न यह पूछ रहा है। तब इसमें शामिल है अभिनव कुमार चौधरी, जिया राय, चंदारी सिंह चौधरी, अर्थात उपरोक्त सभी शामिल हैं किसमें? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2022 का वितरित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब समाप्त हुआ? तब यह समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह किस वर्ष किया गया था? तब यह किया गया था 1969 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप, कौन सा कप? डेविस कप फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता था? तब ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और दोस्तों अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।